हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट पर। आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे चलाना सीखें। अब देखिए, वैसे तो कहने को 21वीं शताब्दी है, सबके पास मोबाइल है, ठीक है, सब मोबाइल चला लेते हैं। लेकिन जब बात जॉब की आती है तब लोगों को फिर कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ता है। जिनके घर में ऑलरेडी कंप्यूटर होते हैं, लेट्स से किसी बड़े भाई के पास है या फादर के पास है, तो लोग घर में सीख जाते हैं। लेकिन जिनके पास है ही नहीं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जिनके बड़ा फैमिली में कि भैया वो लैपटॉप खरीद सकें, ठीक है, तो उनको वो नहीं सीख पाते। फिर क्या होता है, अब होता क्या है कि आप अगर कहीं भी जाते हैं जॉब करने के लिए तो हर जगह आजकल क्या है, कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है। अब ऐसे में आपको पता ही नहीं कंप्यूटर सीखना क्या है। आपसे कोई कहता है कि कंप्यूटर सीख लो, तो कहता है हाँ सिखा दो, या फिर मैं सीख लूंगा, पर मैं क्या सीख लूंगा, ठीक है, क्या जरूरी है, और मतलब क्या होता क्या एग्जैक्टली लोगों को नहीं पता। तो इसी को लेके जो है मैंने वीडियो बनाना सोचा कि क्यों ना जो है वीडियो बनाया जाए, जिससे कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ एक्चुअल में होता क्या है कंप्यूटर। मैंने कुछ जो है पॉइंट्स बनाए हैं, उसी को मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है कहीं भी जो है जाकर सीख लो। लेट्स साइबर कैफे हो गया, या फिर आजकल बहुत से मतलब कि गलियों में या फिर छोटे बड़े मार्केट में जो सिखाते फिरते हैं, तो मैं आपको नहीं दूंगा राय कि आप जाके वहां सीखिए और आपके पास लैपटॉप नहीं है वो बेकार है सीखना। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको करूंगा नहीं। सबसे पहले आपके पास आपका पर्सनल लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। सेकंड है कि आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ठीक है, बस देखिए आज के सबको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आती तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया वो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई लैपटॉप में एरर आ रही है, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर है क्या, जबकि वो इतनी बड़ी एरर होती नहीं है। तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपकी वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग होगी तो वो काफी होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आप एक ही वर्ड से समझ जाओगे हाँ क्या है। या फिर कोई पूछता है आपसे, आपने किसी को फोन किया कि भैया ये लैपटॉप में एरर आ रही है, तो वो आपसे पूछेगा बताओ कि क्या एरर मैसेज आ रहा है, तो आपको इस हिसाब से थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अब कंप्यूटर में होता क्या, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ऐसे ही क्या होता है कि कंप्यूटर में भी ना सब्जेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से हमें सिखाता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि अब होता क्या है कि आप गए किसी साइबर कैफे वाले के पास या फिर कंप्यूटर वाले के पास, वो कहेगा कि आप एक पैकेज हमारे पास, इसमें टैली है, पेंट है और ये फोटोशॉप है, ये सीख लो। जबकि आपको पता ही नहीं कि आपको उसमें इंटरेस्ट है नहीं है। तो जैसे आपका कॉलेज टाइम में कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे किसी को हिंदी में रुचि है, किसी को इंग्लिश में, किसी का मैथ अच्छा है, किसी की आर्ट अच्छी है। इसी हिसाब से क्या होता है कि कंप्यूटर की दुनिया में भी सब्जेक्ट होते हैं और आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो फील्ड चुननी चाहिए, ना कि ये कि भाई कोर्स के नाम पे आपने कुछ भी कर लिया। तो सब पहले की बात है। लेकिन अब क्या है, बात करियर की है, तो आपको पहले से ही जो है फोकस करना होगा कि सीखना क्या है। लेकिन सीखने से पहले क्या है कि आपको बेसिक आना चाहिए। अब बेसिक होता क्या है, बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे ऑपरेट करना, मतलब किसी एप्लीकेशन में काम तो अलग करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको लेट्स से कंप्यूटर ऑन करना है, ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, उसको ऑन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन को, कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं, आइकन कैसे बनाते हैं, आइकन कैसे मतलब रखते हैं डेस्कटॉप पे। जो आपने डेस्कटॉप पे देखा होगा कि बहुत सारे जो है अच्छे से आइकन्स होते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको आना चाहिए। तो अगर कोई बात करता है बेसिक, तो बेसिक का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली कंप्यूटर ऑन करो, अगर मुझे देखना कि फाइल कहाँ पड़ी है, कोई सी मुझे बता दे उसका पास, जाकर मैंने फाइल चेक कर ली, फोटो कहाँ पड़े हैं, वीडियो कहाँ पड़े हैं, ठीक है, उसको डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो ये सब बेसिक चीज के अंदर आता है। तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। छोटी कमांड होगी जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये होता है आपका बेसिक। अब आता है कि एप्लीकेशन की बात करें कि कौन सी एप्लीकेशन, मतलब सब्जेक्ट से बात करते हैं तो उसको हम ऐसा समझते हैं कि सब्जेक्ट मतलब एप्लीकेशन। तो पहला है मेरे पास रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब कि रिपोर्टिंग टूल ऐसा होता है कि MS ऑफिस, अगर आपने सुना हो, ठीक है, एक MS ऑफिस करके टूल होता है। उसमें क्या होता है कि
ऑफिस वाले सारे काम होते हैं। जैसे कि कोई लेटर लिखना है तो एक उसके लिए एप्लीकेशन दी है वर्ड। वर्ड नाम की होती है एप्लीकेशन, वहां पे आप क्या करते हैं अपनी टाइपिंग वगैरह करते हैं, लेटर लिखना है, ठीक है, कोई टेबल आनी है छोटी मोटी, तो जितने भी लिखा पढ़ी काम होते हैं ना वो सब उसी में होते हैं वर्ड में। उसका होता है एक्सेल। एक्सेल मतलब कि जहां पर हम डेटा रखते हैं और डेटा के समय बनाते हैं। लेट्स से कि अब क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच में जो स्कोर आ रहा है वो हम क्या करते हैं एक एक्सेल शीट पर डाल सकते हैं और उसको हम एक्सेल शीट दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखा सकता हूँ कि कैसे कैसे रिपोर्टिंग अब होती है। तो वो होता है एक्सेल का। तो वो काम एक्सेल का, उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंटिंग हो जाती है और आपके जो है डेटाबेस मैनेज होता है, बहुत सारी चीज होती है एक्सेल में। तो होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मतलब कि जहां पर प्रेजेंटेशन होती है, जैसा आपने होगा ऑफिस में कभी जो लोग अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, जहाँ पर ग्राफ वगैरह बने होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं आपके पावर पॉइंट के अंदर। सो ये आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, ये एमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं। तो इसलिए अगर आपको किसी ऑफिस में काम करना है तो आपको एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन, ये 3 एप्लीकेशन जरूर आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि सबसे मेन है आपका वर्ड और एक्सेल। पावर पॉइंट चलो ये कि जब आप वो सीख जाओगे धीरे धीरे अगर पावर पॉइंट सीख जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिस में काम करना है तो आपको, है ना, फिर से बोलता हूं मैं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। और ये चीजें आपको जितनी अच्छी आएंगी आपकी वैल्यू ऑफिस में उतनी अच्छी होगी। ठीक है, सबको अपने अपने हिसाब से आता है, किसी को 10% आता है, किसी को 20% आता है। ठीक है, तो आपकी ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट है आपको उसके हिसाब से चाहिए। तो ये था हमारा रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटिंग। आपने बहुत सुना होगा टैली। तो जो लोग अकाउंट से काम करते हैं उसके लिए क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है टैली। तो अगर आपने बीकॉम किया है और आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग में रहें तो उसके लिए आपको टैली सीखना चाहिए, क्योंकि सारे जो बड़े सीए होते हैं वो टैली में ही काम करते हैं। टैली बनाई उन लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग से काम करते हैं। तो वही बात कि ऑफिस में काम करना है तो उसके लिए एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। अब अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए क्या होगा कि टैली सीखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी मैं कुछ टाइम में सुना कि एक बंदा गया सीखने के कंप्यूटर, उन्होंने कहा कि हम आपको टैली सिखाएंगे और बेसिक सिखाएंगे। अरे भाई, जब कोई जरूरत ही नहीं है सीखने की तो फिर वो बीकॉम ही नहीं है, ना ही उसकी फील्ड है वो। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं भैया अपने पैसे बनाने चक्कर में भैया तो ये सीख ले ऐसा करते हैं, तो वो नहीं करना है। टैली होती है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब कि जितने भी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, ऐड देखते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट जाते हैं, होर्डिंग लगे होते हैं, या कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है उस पर जो डिजाइन होता है, जैसे कुकर का डिजाइन हो गया, मोबाइल का जो बॉक्स होता है उस पर डिजाइन होता है, दैट कम्स अंडर ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं इस टाइप डिजाइनिंग करूं तो उसके लिए हम ग्राफिक डिजाइनिंग वाले कोर्स सीखते हैं। लाइक कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, पेंट वो बेसिकली होता है, और भी बहुत सारे टूल हैं।
नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है कि ये सब वो लोग करते हैं जो एमसीए पीछे करते हैं, वहां से रह जाती है प्रोग्रामिंग। जैसे ये क्या होता है, जैसे कि आपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, तो ये जो एप्लीकेशन है एक प्रोग्राम है ये। तो इस पूरी एप्लीकेशन को बनाना ये प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो जावा से क्या होता है, पूरे प्रोग्राम बनते हैं। जैसे आपका कोई वोडाफोन की ऐप हो गई या व्हाट्सएप की ऐप हो गई, तो इसमें प्रोग्रामर होते हैं जो पूरा प्रोग्राम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन बनती है तो सिर्फ प्रोग्रामर का भी काम होता है, उसमें और भी चीजें होती हैं। प्रोग्रामर क्या करेगा कि प्रोग्राम बनाएगा उसको कि कैसे कैसे काम करना है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग के लिए अलग होता है। तो अगर कोई एक एप्लीकेशन है तो उसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे, कि प्रोग्रामर अलग होगा, ठीक है, डेटाबेस का अलग होगा, और तुम्हारा ग्राफिक डिजाइनिंग जो होगी वो अलग होगी, उसकी टेस्टर अलग होगा। तो ये सब होते हैं। तो प्रोग्रामर जो वो अलग बात है, उसमें कि जावा, वीबी, पाइथन, ठीक है, ये सब जो है आते हैं। तो अगर आप मैं इसकी बात करूं तो एक आम आदमी को ये एकदम नहीं चाहिए, इसके लिए ये बड़ा कोर्स करना पड़ता है। इसके लिए अगर प्रोग्राम करनी है आपको तो एमसी बीसी कीजिए, ठीक है, उसके बाद कीजिए इस काम को। उसके बाद है आपका एनिमेशन। जितना भी आप YouTube पे कार्टून वाली वीडियो देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एनिमेशन कोर्स। तो अगर आपको वो सीखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप एनिमेशन कोर्स कीजिए। लाइक जैसे मेरे पास एग्जाम्पल कुछ है, ब्लेंडर है, माया है, एडोब एनिमी है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको करना है तो आपको यही सीखने पड़ेंगे। अब आप सोचिए कि आपने अकाउंटिंग की है और आपको सीखना है टैली, और कोई आपसे कह रहा है कि आप ये कोर्स कर लो, आजकल बहुत स्कोप है, वीडियो बननी है, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको कोई जबरदस्ती सिखा रहा है, तो ये नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो आपकी इंटरेस्ट है वही सीखिए। तो अगर आपका एनिमेशन में इंटरेस्ट है, अब एनिमेशन में ऐसा नहीं है, एनिमेशन में क्या होता है ना कि वहां भी आपको खुद से जो है कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपने सपोज करो कि कोई कैरेक्टर देखा, लेट्स से मोटू पतलू देखा, तो मोटू पतलू जब किसी ने बनाया होगा फर्स्ट टाइम, तो उसने खुद से बनाया होगा कि यार ऐसा आदमी ऐसा मतलब मोटा होगा, एक पतला होगा। आपकी अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो आपकी डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके खुद के थॉट्स उसमें डालने पड़ेंगे, डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, कलर हो गया, तो ये आपको सीखना पड़ेगा एनिमेशन में। उसके बाद है वीडियो मिक्सिंग। वीडियो मिक्सिंग मतलब कि जैसे कि अगर मैं आप देख रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो साइड में मतलब जो भी पॉपअप आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई इफेक्ट डल रहा है, ठीक है, या फिर जितनी भी कोई वीडियो बनती है यूट्यूब पर, सपोज कोई वीडियो बना रहा है तो उसकी एडिटिंग की जाती है, इफेक्ट लगाकर, टेक्स्ट डालकर, साउंड कर दिया। तो इसके लिए अलग कोर्स है। लेट्स से वीडियो की बात करूं तो इसमें होता है फिल्मोरा होता है, काइन मास्टर, ओपन शॉट, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि वीडियो मिक्सिंग सीखनी है तो वीडियो मिक्सिंग ही सीखिए, ठीक है, टाइम वाइज कोर्स मत सीखिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप पर डिपेंड करता है कि क्या सीखना है। लेकिन ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं कि कंप्यूटर में होता क्या है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको सीखिए, ना कि आप अरे गरे कोर्स सीखिए, ठीक है। अब आते हैं ऑफलाइन कंप्यूटर नॉलेज। मतलब कि एक होता है कि भाई यूट्यूब से सीख लेना, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब कि यही होता है ना, जैसे कि आपके अगर शहर में सुपर मार्केट है, वहां पर लोग सिखा रहे होंगे,
ठीक है। तो आपको वहां से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप जाएंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको तो कम से कम साल 6 महीने के लिए बंदा चाहिए होता है। वो क्या करते हैं, वो ना पैकेज बना कर रखते हैं कोर्स का। वो कहते हैं ठीक है हमारे पास 6 महीने कोर्स है, इसमें हम आपको बेसिक सिखाएंगे, पेंट सिखाएंगे, टैली सिखाएंगे, वो सब पैकेज बना लेते हैं कि आपको चाहे वो काम आए या ना आए, ठीक है, वो एक पैकेज डालते हैं। और भैया जो भी इनको चार्ज होता है महीने का 1000 रुपए 1500 जो भी होता होगा वो चार्ज करते हैं। तो अब क्या है कि आपने 6 महीने कोर्स भी किया और न टैली ना आपका जो क्या कहते हैं बाकी चीजें सिखा रहा है, ठीक है, वो आप काम की थी नहीं, तो आपने क्या हुआ, टाइम वेस्ट किया आपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आप उससे आप बताओ तो आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आपने कहा कि मुझे ना ग्राफिक डिजाइन सीखनी है, तो बताएगा ठीक है हमारे पास ना ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, उसमें आपको सिखा देगा बेसिक। और ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो वो आपको सिखा देगा कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ठीक है, 2-3 चीज सिखाएगा। तो जहां आप जाते हैं वो उनके पास जो है आपके हिसाब से कोर्स होते हैं। अब कोर्स का पैकेज होता है पूरा। अब उस पैकेज में ये होता है कि कुछ आपके काम का ना हो। लेट्स से एक पैकेज है जिसमें वो आपको सिखा रहा है कि टैली भी सिखा रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहा है और वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, ठीक है। तो अगर पूरा पैकेज आपको सीखना माना पूरा सीख लो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर आपको अकाउंटिंग की जरूरत है आपको सीखनी चाहिए, तो उससे बोलो कि ऐसा भैया मुझे सीखनी ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मुझे सिर्फ जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का ही कोर्स होता। तो जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ठीक है, ये सब आपका इसमें आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आपको सीखना चाहिए। तो ऑफलाइन का सीन ये है। अब लास्ट वाले में लिखा है पॉइंट कि भैया विच कोर्स यू शुड डू, तो वो यही है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही सीखें। इसके अलावा आप सीखेंगे तो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का मतलब कि टॉपिक। आगे हम सीखेंगे कि बेसिक कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।